कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने एक बहुत ही अच्छी कंपनी चुनकर उसके स्टॉक में पैसा लगा दिया है। अब मैं सिर्फ शांति से बैठ जाता हूं और मेरा पैसा बन जाएगा और मैं कुछ दिनों बाद करोड़पति हो जाऊंगा या मेरा लगाया हुआ पैसा कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो सावधान। और जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं वह एक स्टॉक में पैसा न लगाकर कई स्टॉक में पैसा लगा देते हैं, लेकिन एक रिटेल निवेशक को चारों तरफ से मार्केट में ट्रैप किया जाता है, तो उन्हें और ज्यादा समझकर अपने पैसे को निवेश करने की आवश्यकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने निवेश को देखकर सोचा कि आपका पैसा सही जगह पर है या बस इधर उधर बिखरा हुआ है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कई स्टॉक्स या फंड्स में पैसा लगाने से उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो गया, लेकिन सच ये है कि बिना सोची समझी रणनीति के ये सिर्फ बिखराव है जो आपके मुनाफे को नुकसान में बदल सकता है। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है या बस बिखरा हुआ है? जानिए सही एसेट एलोकेशन क्या होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डाइवर्सिफिकेशन और बिखराव में क्या फर्क है, सही एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है और आप अपने पोर्टफोलियो को स्मार्ट तरीके से कैसे बनाएं ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न बढ़े। अगर आप अपने निवेश को सुरक्षित रखना और लंबे समय में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे टॉपिक पर आते हैं। पहले समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन और बिखराव में फर्क क्या है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लास जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट में इस तरह बांटना कि अगर एक में नुकसान हो तो दूसरा उसे बैलेंस कर सके। लेकिन बिखराव तब होता है जब आप बिना किसी रणनीति के ढेर सारे स्टॉक्स, फंड्स या एसेट्स में पैसा लगा देते हैं, बिना ये समझे कि वो आपके फाइनेंशियल गोल्स या रिस्क प्रोफाइल से मेल खाते हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 20 अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगाया लेकिन सारे एक ही सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी में हैं, तो ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं, बिखराव है। अगर टेक सेक्टर में गिरावट आती है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नुकसान में चला जाएगा। सही एसेट एलोकेशन क्या है? ये वो रणनीति है जिसमें आप अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में इस तरह बांटते हैं कि वो आपके रिस्क प्रोफाइल, फाइनेंशियल गोल्स और निवेश के समय के हिसाब से सही हो। सेबी की एक स्टडी के मुताबिक भारत में ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से डाइवर्सिफाई नहीं करते, जिसके चलते वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। सही एसेट एलोकेशन न सिर्फ आपके रिस्क को कम करता है बल्कि लंबे समय में आपके रिटर्न को भी स्थिर करता है। आइए अब देखते हैं कि सही एसेट एलोकेशन कैसे बनाएं और वो आपके पोर्टफोलियो को बिखराव से कैसे बचाता है। पहला कदम है अपने रिस्क प्रोफाइल को समझना। हर इंसान की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। अगर आप 30 साल के हैं और रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपके पास 30 साल का समय है और आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो का 70% इक्विटी, 20% डेट और 10% गोल्ड में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 50 साल के हैं और रिटायरमेंट के करीब हैं तो आपको कम रिस्क लेना चाहिए। आप 40% इक्विटी, 50% डेट और 10% गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। अपने रिस्क प्रोफाइल को समझने के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या ऑनलाइन रिस्क प्रोफाइल टूल्स का इस्तेमाल करें। दूसरा कदम है अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करना। आप निवेश क्यों कर रहे हैं? क्या आप रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए या घर खरीदने के लिए? हर गोल के लिए अलग अलग समय और रिस्क प्रोफाइल होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 5 साल बाद घर खरीदने के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको डेट फंड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे कम रिस्क वाले ऑप्शंस चुनने चाहिए। लेकिन अगर आप 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या निफ्टी 50 ETF बेहतर होंगे। अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में बांटें और हर गोल के लिए अलग एसेट एलोकेशन बनाएं। तीसरा कदम है एसेट क्लास को समझना। शेयर बाजार में मुख्य रूप से 4 एसेट क्लास हैं: इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट। इक्विटी जैसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स हाई रिटर्न दे सकते हैं लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। डेट जैसे बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट कम रिटर्न देते हैं लेकिन सुरक्षित होते हैं। गोल्ड महंगाई के खिलाफ हेज का काम करता है और बाजार की अस्थिरता में स्थिरता देता है। रियल एस्टेट जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है लेकिन लिक्विडिटी कम होती है। एक सही पोर्टफोलियो में इन सभी का बैलेंस होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप 30 साल के हैं तो 70% इक्विटी, 20% डेट और 10% गोल्ड एक अच्छा मिश्रण हो सकता है। चौथा कदम है डाइवर्सिफिकेशन के भीतर डाइवर्सिफिकेशन।
सिर्फ अलग अलग एसेट क्लास में पैसा बांटना काफी नहीं है, आपको इक्विटी के अंदर भी डाइवर्सिफाई करना होगा। जैसे अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का पैसा अलग अलग सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, फार्मा, कंज्यूमर गुड्स और टेक्नोलॉजी में बांटें। उदाहरण के लिए, अगर आपने रिलायंस, नेस्ले इंडिया और HDFC बैंक में निवेश किया है तो आपने 3 अलग अलग सेक्टर्स को कवर किया है। इससे अगर एक सेक्टर में गिरावट आती है तो दूसरा सेक्टर आपके पोर्टफोलियो को संभाल सकता है। इसी तरह डेट में आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसा बांट सकते हैं। 5वां कदम है रिबैलेंसिंग। बाजार हमेशा बदलता रहता है और आपके पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन समय के साथ बिगड़ सकता है। मान लीजिए आपने 70% इक्विटी और 30% डेट में निवेश शुरू किया। अगर इक्विटी में तेजी आती है तो आपका पोर्टफोलियो 80% इक्विटी और 20% डेट हो सकता है। यह आपके रिस्क प्रोफाइल से मेल नहीं खाता। इसलिए हर 6 महीने या साल में अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करें, यानी कुछ इक्विटी बेचकर डेट में लगाएं ताकि आपका मूल एसेट एलोकेशन बहाल हो जाए। रिबैलेंसिंग आपको ज्यादा रिस्क लेने से बचाता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि सही एसेट एलोकेशन कैसे काम करता है। मान लीजिए आप 40 साल के हैं और 1 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं। आप अपने रिस्क प्रोफाइल को मॉडरेट मानते हैं और रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं। आप अपने पैसे को इस तरह बांटते हैं: 60% यानी 60,000 रुपए निफ्टी 50 ETF में, 30% यानी 30,000 रुपए डेट म्यूचुअल फंड में और 10% यानी 10,000 रुपए गोल्ड ETF में। आप इक्विटी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और रिलायंस, TCS और नेस्ले जैसे अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स चुनते हैं। हर साल आप अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए की सिप भी शुरू करते हैं और बाजार का औसत रिटर्न 12% रहता है तो 10 साल बाद आपका निवेश 20 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है और रिस्क भी कंट्रोल में रहेगा। दूसरी तरफ, अगर आप बिना रणनीति के बिखराव करते हैं, जैसे 20 अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं बिना ये देखे कि वो आपके गोल्स से मेल खाते हैं या नहीं, तो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अगर सारे स्टॉक्स एक ही सेक्टर में हैं या कमजोर फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में, तो नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। सही एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो को अनुशासित और सुरक्षित रखता है। वॉरेन बफेट का एक मशहूर कथन है, डाइवर्सिफिकेशन उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डाइवर्सिफिकेशन गलत है। बफेट का कहना है कि अगर आप सही रिसर्च करते हैं और मजबूत कंपनियों में निवेश करते हैं तो आपको ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो हर कंपनी की गहरी रिसर्च नहीं कर सकते, सही एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंज्यूमर गुड्स और टेक्नोलॉजी जैसे कई सेक्टर्स में निवेश किया है, जिससे उनका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड और मजबूत है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड और अनुशासित बनाने में मदद करेंगे। पहला टिप है, अपने रिस्क प्रोफाइल को समझें। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी में ज्यादा निवेश करें। अगर कम रिस्क चाहते हैं तो डेट और गोल्ड में ज्यादा पैसा लगाएं। दूसरा टिप है, अपने गोल्स को प्राथमिकता दें। हर गोल के लिए अलग अलग एसेट एलोकेशन बनाएं, जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए डेट और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी। तीसरा टिप है, 3 से 4 सेक्टर्स में निवेश करें। बैंकिंग, फार्मा, कंज्यूमर गुड्स और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स चुनें। चौथा टिप है, म्यूचुअल फंड्स या ETF का इस्तेमाल करें। ये पहले से डाइवर्सिफाइड होते हैं और प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं। पांचवा टिप है, नियमित रिबैलेंसिंग करें। हर 6 महीने या साल में अपने पोर्टफोलियो को चेक करें और जरूरत पड़ने पर रिबैलेंस करें। दोस्तों, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वो नहीं जिसमें आपने बेतरतीब ढंग से ढेर सारे स्टॉक्स या फंड्स में पैसा लगा दिया। सही डाइवर्सिफिकेशन वो है जो आपके रिस्क प्रोफाइल, गोल्स और समय के हिसाब से स्मार्ट तरीके से बनाया जाए। सही एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो को बिखराव से बचाता है, रिस्क को कम करता है और लंबे समय में आपके रिटर्न को बढ़ाता है। अगर आप अपने निवेश को अनुशासित और सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आज से ही इन सिद्धांतों पर काम शुरू करें। अब मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं। आपके हिसाब से सही एसेट एलोकेशन बनाने का सबसे जरूरी कदम क्या है? क्या आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड मानते हैं या आपको लगता है कि वो बिखरा हुआ है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शेयर बाजार और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।